मेरे दोस्तों, आज एक सवाल का जवाब देंगे। एक आदमी ने सवाल किया, क्या खून निकलने से वजू टूट जाता है या नहीं। मुझे एक आदमी ने कहा कि अगर जिस्म से खून निकल कर बह जाए तो उससे वजू टूट जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है, किताब और सुन्नत की रोशनी में मेरी सही रहनुमाई फरमाइए। अच्छा, ठीक है मेरे दोस्तों, आप मैं आपको बता दूं कि जिस्म से खून निकलने से वजू नहीं टूटता। मेरे दोस्तों, जिस्म से अगर बदन से वजू खून निकले, चाहे कम निकले ज्यादा निकले, इससे वजू टूटता नहीं है। इस बारे में आपके सामने में दलील दूंगा हादिस से सहाबा के आशा से दलील दूंगा। तो इस बारे में आपके सामने में एक हादिस पेश करूंगा जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग ज़ात रिका में निकले। एक आदमी ने मुशरिकीन की एक औरत को पा लिया, यानी मुशरिकीन के जो औरत है, दुश्मन की औरत, उसने मुसलमान पर हमला कर दिया। तो इसके बदले में मुसलमानों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो औरत मर गया। जब मर गया, उसका शौहर ने कसम खाया कि मैं जब तक मोहम्मद सल्लम के साथियों को जख्मी ना कर दूं, खून से ना रंग दूं, तब तक मैं चुप कर नहीं बैठूंगा। तो वो क्या, जब ऐसा कसम खा लिया, अल्लाह तबारक तआला ये बात मोहम्मद सल्लम को वही से मालूम करा दिया। आप मोहम्मद सल्लम जब जान गया कि आप दुश्मन बहुत खतरनाक है, वो कभी भी हमला कर सकता है हमारे ऊपर, तो रसूल सल्लम ने क्या किया, ऐलान कर दिया कि आज रात कौन पहरा देगा, कौन चौकीदारी करेगा। तो दो सहाबा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद बोला, या रसूल सल्लम, हम दो क्या करेंगे, पहरा देंगे। तो एक सहाबी मुहाजिर थे, एक अंसार थे। तो जो अंसार थे, उस सहाबी का नाम है उबाद बिन बायर रज़ियल्लाहु अन्हु, और जो मुहाजिर थे उसका नाम उमर बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, आप ये दो साहब, अल्लाह के रसूल फरमाया कि ठीक है, तुम ये जो ऊंची जगह है ना उसमें चले जाओ, वहां जाके पहरा दो, क्योंकि दुश्मन उधर से आने का ज्यादा अंदेशा है। अब दो साहबा वहां जाके एक दूसरे को बोला, भाई रात के शुरू में कौन पहरा देगा, तुम या मैं? तो आंसर बोला, ठीक है मैं पहरा देता हूँ। तो मुहाजिर बोला, तो मैं सो जाता हूँ, मैं रात के आधी रात में उठ के पहरा मैं दूंगा। मुहाजिर सो गया। अंसार ने क्या, वो बोला, मैं क्यों खमाखा बैठा रहूं, मैं नमाज पढ़ने लगूं। वो नमाज में खड़ा हो गया और लंबा सूरा पढ़ना शुरू कर दिया नमाज में। अब यह क्या हुआ, वो दुश्मन आ गया पीछे से। आने के बाद एक के बाद दूसरा तीर मारने लगा। तीर जब मारने लगा, उसके बदन में वो क्या, नमाज छोड़ा नहीं है। नमाज की हालत में क्या किया, तीर को बदन से निकाल कर फेंक दिया और नमाज जारी रखा। ऐसा करके वो दुश्मन बहुत से तीर मारा, बहुत से, सब तीर को उसने बदन से निकाल कर फेंक दिया, मगर वो नमाज नहीं छोड़ा, नमाज पढ़ते रहा। अब उसको ये ख्याल आया कि रसूल तो हमको पहरा देने के लिए भेजा है, हमको जो जिम्मेदारी दिया वो तो मेरा असली काम है, नमाज पढ़ना असली काम नहीं है। अब मैं अगर मर जाऊंगा तो वो जिम्मेदारी तो बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं गुनाहगार बन जाऊंगा। तब ये ख्याल आया, तब उसने किया कि नमाज खत्म करके अपना छाती पर हाथ रखा और उसको जगाया। साथी उठ के जब देखा, उसके तमाम बदन खून से सब यह हो गया, भर गया, खून से भर गया तमाम बदन। तब बोला, सुबहान अल्लाह, तुम्हारा ऐसा हालत है तो तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया, क्यों हमको नहीं जगाया? तो साहबी क्या बोला, अल्लाह की कसम, मैं नमाज नहीं छोड़ता जब तक मेरा वो सूरा खत्म ना होता। मुझे वो सूरा पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि मौत से भी अच्छा लगा है। तो सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ा, नमाज जल्दी नमाज खत्म कर दिया कि रसूल की वो बात याद आ गया, वो जिम्मेदारी याद आ गया कि अगर मैं इस हालत में मर जाऊंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा, इसलिए मैंने खत्म कर दिया। तो मेरे दोस्तों, यह कहने का मतलब यह है, देखो ये आदमी, ये सहाबा के नहीं जानते थे कि अगर खून निकलेगा तो क्या होगा, वजू टूट जाएगा और बगैर वजू के नमाज नहीं होगा। तो इतना बड़ा सहाबी अल्लाह के रसूल के साथ रहते हैं, तो वो वजू के खून निकलते थे, फिर भी उसके साथ नमाज पढ़ते थे। और वही
हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो ये इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा वाकया हो गया, ये क्या वसल्लम के कान में नहीं गया? हाँ, जोर गया। तो अल्लाह के वसल्लम क्यों नहीं फरमाया कि देखो तुमने गलत किया है, ये जो खून निकलता है ना, खून निकलने से वजू टूट जाता है, तो वजू टूट जाता है तो नमाज नहीं होगा इस हालत में। तो अल्लाह के वसल्लम ने ऐसा क्यों नहीं उसको बोला? क्योंकि देखो अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं बोला, उसको कुछ नहीं बोला, और इस बारे में कोई बात नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लम बिल्कुल चुप रहा। अल्लाह के रसूल सल्लम की चुप से यही पता चलता है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता, वजू नहीं टूटता। ये तो यह हदीस क्या कहा है? यह हदीस सुनन दारिकुतनी में है, हदीस नंबर 858 नंबर हदीस है। यह हदीस है और मुस्तदरक हाकिम में है, और ये हदीस है देखो अबू दाऊद में है। अबू दाऊद किताब तहारत बाब अल वजू मिन दम उसमें है, और एक किताब है किताबुल अच्छा दारिकुतनी जो हदीस बयान किया है, क्या बाब बांधा देखो, किताबुल हैज बाब जवाजु सलात मा खुरुज दम साइल मिनल बदन, यानी बदन से बहने वाला खून के साथ भी नमाज पढ़ना जायज है। दारिकुतनी ऐसा बाप बांधा है, बिल्कुल बात दोस्तों, ऐसा बाप बांध दिया कि बदन से अगर खून निकले तो उसके साथ भी नमाज पढ़ना जायज है। तो ये बात है मेरे दोस्तों। और ये हदीस बयान करने के बाद ये हाफिज इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कहाँ फतहुल बारी 281 सफा में, और जिल्द नंबर 1 क्या लिखते देखो, वारदा मुसन्निफ बिहादल हदीसी रद्दा अलल हनफिया बिअन्न दम साइल यनकुजुल वुजुआ, यानी ये फतहुल बारी में लिखते हैं कि मुसन्निफ यानी इमाम बुखारी ये हदीस लाकर यही हनफियों को इस बात का जवाब दिया कि वो बोलते हैं ना कि बदन से अगर खून निकले तो इसे वजू टूट जाता है, उसका जवाब दिया है ये हदीस ला के जवाब दिया है। ये किसने बोला? इब्न हजर अस्कलानी अपने किताब में फतहुल बारी में। ये तो बात हुआ। अब देखो दूसरी बात यह है, लिखते हैं दारिकुतनी में लिखा, क्या लिखा, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सल्ला व जुरुहु यसअबु दामन, के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हालत में नमाज पढ़ते थे कि उनके जख्म से खून निकलते थे। ये भी दारिकुतनी ने लिखा है। हदीस नंबर कितना है? 859 नंबर, ठीक है। और ये बात है। और देखो अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में और बात है, असरा बिन उमर यसरतु फखरजा मिन दम वलम यतवज्जा, यानी सही बुखारी माल फतहुल बारी सफा नंबर 280 और जिल्द नंबर 1, इसमें लिखा है कि इब्न उमर के जो एक फोड़ा थे, फोड़ा उसने निचोड़ दिया तो उससे खून निकला, और वो इस हालत में ही नमाज पढ़ा, और दूसरी बार वजू नहीं किया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है। और है देखो क्या लगता है, इन्नहु काना ला यरा फी दाम साइली वजुअन यगसिलु अन्हु दम, ठीक है। यानी वो इब्न उमर खून निकलने से, बदन से खून निकलने से वजू करना जरूरी नहीं समझते थे। यह बात है मेरे दोस्तों, ये भी फतहुल बारी में लिखा है ये सब बात। और इमाम हसन बसरी के फरमाते हैं मा ज़ालल मुस्लिमूना युसल्लूना फी जराहतिहिम, यानी अव्वल इस्लाम के अव्वल जमाना में जो तब जंग होते ही रहते थे और मुसलमान घायल होते रहते थे, जख्मी होते ही रहते थे। मगर मा ज़ालल मुस्लिमून युसल्लूना फी जराहतिहिम, और मुसलमान बराबर अपने जख्मी के साथ नमाज पढ़ते थे, और वो जख्मी से क्या करते थे? खून निकलते थे, मगर उसके साथ ही नमाज पढ़ते थे। और देखो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका जो जख्म हो गया था उस जख्म से बराबर खून निकलते थे, बराबर। और हालांकि उसके साथ ही
वो नमाज भी पढ़ते थे, नमाज को भी छोड़ते नहीं। तो अगर खून निकलने से वजू टूट जाता तो इतना बड़ा साहबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जख्म से खून निकलते थे तो वो क्यों उसके साथ ही नमाज पढ़ते थे, क्यों दूसरे बार वजू नहीं करते थे? बताओ। तो बात यही है कि वजू नहीं टूटता खून निकलने से, सही हदीस से ही पता चलता है। बात यह है कि चाहे खून आपका किसी बदन की किसी की हिस्सा से निकले, चाहे गले से निकले या दांतों मसूड़ों से निकले या जख्मी होने से निकले, चोट लगने से निकले, फोड़ा फांसी से निकले, इंजेक्शन लगाने से निकले, या फायरिंग या गोली लगने से निकले, चाहे कम हो या ज्यादा हो, कम निकले या ज्यादा निकले, इससे वजू नहीं टूटेगा कभी भी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब खून निकलने से वजू टूट जाता है, इस बारे में जो बात बोलते हैं ना वो हुज्जत के काबिल नहीं है, दलील के काबिल नहीं है, यह बात है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपके सामने में सही हदीस से ये बात पेश किया है कि वजू नहीं टूटता कभी, किससे? या से खून निकलने से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों ये सब वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को जरूर सब लाइक करो मेरे दोस्तों, क्योंकि लाइक अगर नहीं करोगे तो यूट्यूब ये वीडियो सामने में नहीं भेजता। हाँ देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह को से लाइक इसलिए करो कि देखो मैं दिन के काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। कोई मसला देखते आप देखते यूट्यूब में कोई मसला कोई बयान करता है? नहीं बयान करते है ना, हम करते हैं। तो देखो ये काम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप सपोर्ट करो और ऐसा मसला बयान करने के लिए मेरे साथ रहो, सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्तों, ताकि हर दिन मैं मेरे नया वीडियो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, और ये सब वीडियो देखो और इस्लाम को जानो, कुरान सही हदीस और सहाबा की आसार से। तो मेरे दोस्तों ये बात है। तो अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।